गुड मॉर्निंग क्लास 8। आप 12E एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। 12E में 9वां क्वेश्चन, ए मशीन फॉर मेकिंग आइस ब्रेक फ्रीज। एक मशीन है जो आइस बनाने वाली है, उसको फ्रीज करती है। कितना वाटर डाला जाए? 5.76 लीटर ऑफ वाटर इनटू आइस का, यानी कि 5.76 लीटर पानी हमने डाल दिया जमाने के लिए। और उसके आइस कब बने? हमारे बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं 4 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े, 2 सेंटीमीटर ऊंचे। तो बताइए कि हाउ मेनी आइस ब्रिक विल बी मेड। तो आइस क्यूब कितने बन जाएंगे 5.76 लीटर वाटर में? सवाल को फिर से समझो, ये सवाल कठिन है, समझ में नहीं आ रहा है कि आपको पानी है 5.76 लीटर और आपके पास जैसे बर्फ फ्रिज में जमाते हो तो आइस कप बनाते हो, तो वो आइस कप की लंबाई दी गई है, पूरे बॉक्स की नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो हमें क्या करना है? कैपेसिटी वाटर की दी गई है, तो हम वाटर को कैपेसिटी को तोड़ेंगे। जैसे 9वां क्वेश्चन देखो, कैपेसिटी ऑफ वाटर 5.76 लीटर है। अब इसको मीटर क्यूब में बना लो, क्योंकि इधर ये मीटर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब भी बना सकते हो। तो ये आपको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर के होता है। 1 लीटर में हमारा यानी कि पानी लेना है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। कैसे होगा ये देखो, 1 मीटर क्यूब होता है, उसको लीटर बनाने हैं तो थाउजेंड्स का मल्टीप्लाई करके। हमने आपसे कहा था इसकी आगे की यूनिट पढ़िएगा, अब पढ़ते रहिए। अब थाउजेंड्स वाले पे जोड़ दे रहे हो। चलो हम थाउजेंड्स के हिसाब से कर देते हैं कि कैसे। देखो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब बना लेंगे। ये तो चीज अब आगे समझ में, ये तो आप कर सकते हैं। तो लीजिए, तो वॉल्यूम हो गया, ये इसका वॉल्यूम हो गया। हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर 5.76 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। अब तो क्लियर। अब हमारे पास आइस कप की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है, तो हम साइड्स लिख दे रहे हैं, लेंथ वेथ कुछ नहीं लिख रहे हैं। साइड्स ऑफ आइस क्यूब, क्योंकि बहुत लंबा सवाल हो जाएगा नहीं तो ऐसे। 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये चीज हो गई। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। अब आपको देखो ये मीटर है, इसको भी हमें सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। तो मीटर बनाओगे तो 4/100 ये मीटर बन गया, इंटू 3/100 ये मीटर बन गया, और 2/100 ये मीटर बन गया। अब हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है। तो नंबर ऑफ क्यूब्स, जगह अगर इसको सेंटीमीटर रखते तो आप इसको करने की जरूरत नहीं होती, मीटर बनाने की जरूरत पड़ता। तो चलिए कोई बात नहीं, 5.7 अपॉन 1000 मीटर क्यूब अपॉन, तो 4/100, 3/100 और 2/100। ये तो चीज आ गई, ये भी मीटर क्यूब हो गई। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब खत्म कर दो, ये 1000 नीचे और ये ऊपर कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा देखो, 5.76 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, thousands इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ये चीज देखो, 1000 नीचे ले आए और ये 100 ऊपर गया, 4 3 2 ये चीज पे आ गया। अब डेसिमल हटा दो,
2 गिनती बढ़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब तो काट सकते हैं आप, देखो 2 से काट दो, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 8 जा 16 बचा 1, 2 8 जा 16, 4 से काट दो, 4 7 जा 28, 4 2 जा ये काट दो, 24 या 72, तो 24 इंटू 10 आ गया, तो 240 क्यूब्स हमारे बनकर आ जाएंगे। आएंगे वही, थोड़ा लेंथी हो गया, नहीं तो अगर हम नहीं कर देते तो सेंटीमीटर से बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझो, मैं बराबर कह रहा हूं कि 9th में जाने वाले हो, 9th में जाने के लिए आपको यूनिट ध्यान में रखने पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, ए स्टोरेज टैंक ए पेट्रोल स्टेशन इज ए क्यूबॉइड 4 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर डीप है। अब इन 1 डे, एक दिन में ऑफ द स्टेशन सेल 7,200 लीटर ऑफ पेट्रोल फ्रॉम द टैंक, तो what is the fall in the level of the petrol in the tank? तो मीन्स क्या हुआ, मीन्स ये है हमारे पास एक पेट्रोल टैंक है जिसकी लंबाई 4 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, 2 मीटर गहरा है। उसमें से हमने 7,200 लीटर पेट्रोल एक दिन बेच दिया, तो बताइए उसका लेवल जो था, भाई फुल वाटर भरा हुआ, फुल टैंक भरा हुआ है, उसमें से बेच दिया तो कम होगा, तो वह लेवल कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर उसका नीचे गिरेगा। तो आप क्या करेंगे, लो 10वां क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ टैंक 4 मीटर, ब्रेथ और हाइट, ये टैंक कितनी है, तो 3 मीटर बाई 2 मीटर। अब उसने वॉल्यूम निकालना चाहो तो वॉल्यूम निकाल सकते हो, इसका नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है, हमें क्या करना है। अब इसने दिया है कि लीटर तेल हमने कितना बेचा, यानी 20 सोल्ड पेट्रोल इज इक्वल टू 7,200 लीटर बेच दिया। तो अब इसका अगर मीटर बनाना चाहो तो मीटर बना सकते हो, लीटर से मीटर वही 1000 का डिवाइड भी देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो हम मीटर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, तो 7200 मीटर क्यूब। ठीक है, अगर काट सकते हो तो 7.2 मीटर क्यूब हमारा डाउन वॉल्यूम में जाएगा। अब उससे पूछा है कितना हाइट डाउन हुआ, तो लेंथ और ब्रेथ तो हमारी सेम रहेगी, लेकिन ये हाइट जो है ये डाउन होगी। तो हम क्या करेंगे, हाइट इज डाउन, तो हमारी कैपेसिटी इसकी 7.2 है और 4 × 3 मीटर स्क्वायर कर दिया, एरिया लगा दिया, ये काट दिया। अब काट सकते हो, आप 0 लगाओ, 30 हो गया, 3 से काट दो 3.1 और 3 से 24 किया 72, 6 चौक 6, तो मीन्स बचा हमारे पास 6/10 मीटर। ये हाइट कम होगी। अगर सेंटीमीटर बनाना है तो मीटर सेंटीमीटर बना सकते हो। कैसे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 6/10 × 100 सेंटीमीटर, 0 से 0 खत्म, तो इस तरह से 60 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी 60 सेंटीमीटर हमारी हाइट
डाउन हुई। अब क्वेश्चन है 11, द प्लेटफॉर्म एट द बेस ऑफ ए स्टेटस इज टू बी बिल्ट इन ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर ऑन ए स्क्वायर बेस मेजरिंग 2x2। एक स्टैचू बनाया हमने 1.5 मीटर ऊंचा, कुछ भी कोई चीज बनाई, प्लेटफॉर्म उसका बनाया है 2x2 मीटर का। तो इट इज टू कंस्ट्रक्ट ए फ्रॉम ब्रिक। अब ईंटें लगानी है उसमें 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की। तो बताओ कितनी ईंटों की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, ये तो आप अपने आप भी कर सकते हैं कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है, तो हम वॉल्यूम उसका निकाल लें, फिर ब्रिक का निकाल लें और प्लेटफॉर्म में ब्रिक का वॉल्यूम का डिवाइड दे दें, तो नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएंगी। आप कर सकते हैं जैसे 1.5 मीटर, 2 मीटर एंड 2 मीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, काट पीट कर दो तो निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही है 12वां क्वेश्चन, ऑन ए सर्टेन डेज 8 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। एक निश्चित दिन क्या होती है, 8 सेंटीमीटर बारिश होती है। यदि 8 सेंटीमीटर बारिश जो हुई वो उसकी हाइट हो गई, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो किसी चीज में इकट्ठा होगा तो वो हाइट को कवर करेगा। अब वह पानी कहां जाता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम निकालना है और वाटर की फॉल इन 1.8 हेक्टेयर ऑफ लैंड। हेक्टेयर शब्द आ गया, तो हेक्टेयर मींस क्या है, ये आपने एरिया में पढ़ा था। 1 HA यानी 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर के, तो जिसमें लेंथ और ब्रेथ आएगी। तो अब हाइट पानी ऊपर से गिरा वो निकल आएगा, तो ये लेंथ टिपिकल है। आप इसको देखो कर सकते हैं, कैसे करें। अब वाटर हमारा है, तो हम एरिया लिख सकते हैं, एरिया ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1.5 हेक्टेयर। अब वाटर ड्रॉप कितना हुआ है, वाटर ड्रॉप मतलब ये इसकी हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर की। तो वॉल्यूम पूछा गया है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, तो एरिया मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि एरिया हमारी लेंथ और ब्रेथ से मिलकर बनती है। तो 1.8 हेक्टेयर इंटू 8 सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट कर दो एक यूनिट में, तो देखो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर और 1 cm इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो इसको हम हेक्टेयर को बनाएं 1.8 इंटू मीटर स्क्वायर हो गया, इसको बना लें मीटर बन गया। देखो डेसिमल हटाया, एक जीरो बढ़ा दिया, 3 बिंदी से 3 बिंदी खत्म, 18 और 10 बचा और 8 बचा, ये तो बचा है, तो 18। अब इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 18 0 8 8 64 144 होगा, 18 8 जा 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8 8 और 6 14। तो ये हमारा क्या आ गया, मीटर क्यूब पानी भरा रहेगा। ये सवाल है। तो सवाल टिपिकल था, थोड़ा सा ये यूनिट आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर ये याद नहीं है तो आप सवाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही अगला है, एक कवर्ड wooden box is inner measure 115 centimeter, 75 centimeter and 35 centimeter। एक हमारा वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स मतलब बक्सा लकड़ी का, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, एंड थिकनेस ऑफ वुड, और लकड़ी जो मोटी है उसमें बक्से में, जैसे बुक है तो ये मोटी हो गई, तो इनर इधर है तो आउटर इधर रहा,
तो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर की है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड निकल आएगा। आप क्या करेंगे, वुड की जो लंबाई इधर 2.5 है तो 2.5 उधर रहेगी, तो 5 हो गई। तो हम 115 में 5 जोड़ देंगे, 120, फिर 75 में 5 जोड़ देंगे 80, फिर 35 में 5 जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आ गया 40। तो अब उसका वॉल्यूम निकाल देंगे, लकड़ी के बक्से की वॉल्यूम आ जाएगी आउटर सरफेस, यानी कि इसमें जो मोटाई दी गई है वो 2.5 सेंटीमीटर की है, इतना याद रखना है। तो 2.5 इधर भी होगा तो 2.5 इधर भी होगा। जो एरिया में जैसे फिगर बनाते थे तो साइड को काट पीट कर देते थे। तो इस तरह ये आप सवाल कर सकते हैं, ना आए तो हमसे पूछना। कल हम आपको वॉल्यूम 2πRh वाली पढ़ाएंगे, लास्ट यूनिट है ये हमारी, और इसके बाद फिर देखेंगे किस तरह से आगे पढ़ाई होती है।